हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो है डिक्शनरी डिज़ाइन। डिक्शनरी क्या है और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं जो हमारे इस वीक के लेक्चर में होंगे। और स्टार्ट करते हैं फिर अपना लेक्चर कि हमारे आज के लेक्चर में क्या है। अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज़ अ डिक्शनरी। डिक्शनरी के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते भी होंगे कि डिक्शनरी क्या है, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिक्शनरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ख़ासकर जब हम ड्यूरिंग स्टडी होते हैं या कहीं पे हम स्पीच दे रहे हैं, कहीं पे हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो हम डिक्शनरी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। या हम आजकल अगर एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में मीनिंग देखनी हो देन तब भी हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जनरली तो जानते हैं कि डिक्शनरी क्या है, इसलिए हमारे लिए समझना सिंपल होगा। सो अगर देखा जाए तो इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है इसकी। डिक्शनरी इज़ ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, ये भी हमें पता है, एंड देयर मीनिंग्स, और उनकी मीनिंग्स हैं। डिक्शनरी क्या है? इज़ ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स एंड समटाइम्स अदर इंफॉर्मेशन। आपने मीनिंग्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी कभी कभी डिक्शनरी में देखी होंगी। सच कलेक्शंस आर यूजुअली प्रिंटेड एज बुक्स। ठीक है, और ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और इनकी मीनिंग्स हमेशा हमने यूजुअली एक प्रिंटेड बुक की फॉर्म में देखा है उसको, जैसे आपके नीचे नज़र आ रहा है। तो सेम इसी तरह एक प्रिंटेड बुक होती है जिसमें वर्ड्स होते हैं और उनके अनवर्ड डेफिनेशंस होती हैं, मीनिंग्स होती हैं। बट सम आर नाउ डिज़ाइन फॉर यूज़ ऑन कंप्यूटर। लेकिन आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया है सिस्टम, मोबाइल्स में भी आप उसको एक डिक्शनरी को यूज़ कर रहे हैं। और आजकल आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, तो उनके लिए भी अब ये डिज़ाइन की जा रही है। A dictionary is a listing of words in one or more specific languages। एक दूसरी डेफिनेशन भी है उसको, ये कहते हैं कि एक डिक्शनरी जो है वो लिस्टिंग ऑफ वर्ड्स होती है। लिस्ट फॉर्म में एक लिस्टिंग वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको इन लिस्ट किया जाता है। इन वन और मोर स्पेसिफिक लैंग्वेज, या तो वो एक लैंग्वेज में होती है डिक्शनरी या मल्टीपल लैंग्वेजेस में होती है। ठीक है, और मोर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस, या बहुत सारे लैंग्वेजेस में स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में होती है। यानी उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, जैसे हम अपनी नेटिव हमारी जो मदर लैंग्वेज है, तो नेशनल लैंग्वेज है, तो उसमें हम ढूंढते हैं इंग्लिश टू उर्दू। ठीक है, मोस्टली ऑफन अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, और इनको अरेंज किया जाता है लिस्ट फॉर्म में अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली, पहले ए बी सी डी एंड अप टू जी, विच में इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन डेफिनेशन, जिनमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होती हैं रिगार्डिंग डेफिनेशन होती है वर्ड्स की, उसकी यूजेज यानी जो हमने यहाँ पे बात की, एंड समटाइम्स अदर इंफॉर्मेशन। तो वो ये चीज़ है, एक तो मीनिंग हो गई डायरेक्ट वर्ड्स की डायरेक्ट मीनिंग, एंड समटाइम अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में ये है कि उस वर्ड के ऑनवर्ड उसकी डेफिनेशन लिखी जाती है। ठीक है, कि किसी भी वर्ड की क्या मतलब है, मतलब तो जान गए, अब डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में वो भी लिखी जाती है। यूजेज क्या है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे अगर वो कोई आपने एप्पल दे दिया है, तो एप्पल का इस्तेमाल आपको पता है कि फ्रूट सेक्शन में होता है। अगर आपने प्लेइंग दे दिया, कोई गेम का नाम दे दिया, तो गेम का सेक्शन गेम्स में जाएगा। क्रिकेट दे दिया तो गेम्स में जाएगा। तो यूजेज कहाँ है, आपको ये पता है कि मैंने यूज़ की, उस वर्ड की यूजेज कहाँ करनी है। फिर एंटिमोलॉजीज। एंटिमोलॉजीज का मतलब है कि उस वर्ड की हिस्ट्री क्या है, वो भी कभी कभी लिखी होती है कि ये वर्ड्स कहाँ से आया। आपकी डिक्शनरी में ये लिखी होती है, रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है उस वर्ड की कि ये वर्ड कहाँ से जनरेट हुआ, कैसे आया। फिर प्रोनाउंसिएशन मोस्टली की जाती है। ऐसी डिक्शनरीज भी हैं जिनमें वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन दी जाती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि एक ब्रैकेट दिया होता है, उसमें लफ्ज़ को तोड़ के लिखा होता है। जैसे मैंने उस दिन आप डिक्शनरी है जैसे, तो डिक लिखा होगा या डिक्शन लिखा होगा और ARY लिखा होगा, या NA डिक्शनरी इस तरह लिखा होता है। तो अक्सर वर्ड्स को तोड़ दिया जाता है, तो इसको प्रोनाउंसिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। एंड देन ट्रांसलेशन, और उसकी ट्रांसलेशन भी की जाती है एक से लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। यानी अगर आपने इंग्लिश से उर्दू मीनिंग देखनी है तो ट्रांसलेशन भी अवेलेबल होती है। तो ये एक ब्रीफ
डेफिनेशन है इसकी कि डिक्शनरी क्या है। डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं और उनके अनवर्ड मीनिंग्स होते हैं जो एक प्रिंटेड बुक की फॉर्म में होती हैं और आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए भी डिज़ाइन की जा रही हैं। Why are dictionaries important? You can use a dictionary to look up, ठीक है, the meaning of any words that you don't understand। बहुत ही सिंपल एक लाइन लिखी हुई है कि क्यों इम्पोर्टेंट है डिक्शनरीज। जब भी आपको किसी वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है समझने में, अंडरस्टैंड करने में, तो आप डिक्शनरी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है जो आपको आसान अल्फाज में उसको ट्रांसलेट करके दे देती है। यू कैन यूज अ डिक्शनरी, आप डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं टू लुक अप द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड, ऐसे वर्ड्स की मीनिंग देखने के लिए दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, जिनको आप नहीं देख सकते। और ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज जितने भी एकेडमिक से रिलेटेड लोग हैं, पावर टीचर्स हैं, पावर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मोस्टली इंग्लिश के वर्ड्स हमें समझ नहीं आ रहे होते तो हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। अ गुड डिक्शनरी कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट में बेटर, ठीक है। जितनी भी आप स्टैंडर्ड डिक्शनरी खरीदेंगे, वो वेल स्टैंडर्ड डिक्शनरी, उतनी ही आपके लिए अपना सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं उसमें जो वर्ड्स हैं उनके अनवर्ड आपको समझने में आसानी होगी। आजकल हर सब्जेक्ट के अनवर्ड डिक्शनरीज बनाई गई हैं, जैसे बायोलॉजी के लिए अपनी डिक्शनरीज हैं, सिर्फ केमिस्ट्री के वर्ड्स के लिए, फिजिक्स के वर्ड्स के लिए, कंप्यूटर के वर्ड्स के लिए डिफरेंट डिक्शनरीज आपको मिलेंगी बहुत सारे उसमें मार्केट्स में। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ डिक्शनरी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव करती हैं। आपने देखा होगा कि CSS के लिए अक्सर लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आप डिक्शनरीज को स्टडी करें, उनके वर्ड्स को रिमाइंड करें अपने माइंड में, ताकि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो, आप इंग्लिश लिख सकें, इंग्लिश पढ़ सकें, उनके ऑनवर्ड आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो। तो वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आप यूज़ करें। एंड इम्प्रूव योर ग्रेड्स बाय मेकिंग श्योर यू आर यूजिंग वर्ड्स करेक्टली, ठीक है जी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ बात है कि डिक्शनरी क्यों ज़रूरी है। एक तो ये बात कि हम जब किसी भी वर्ड्स की मीनिंग हमें नहीं आ रही होती तो हम उसको इजीली एक डिक्शनरी के थ्रू ट्रांसलेट कर साथ ईजी कर सकते हैं, उसको मीनिंगफुल बना सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है इंग्लिश कम्युनिकेशन में। आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उर्दू कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेट कर सकते हैं। वर्ड्स की मीनिंग का पता जब चल जाए और उनको कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे कम्युनिकेशन में यूज़ करना है, कैसे उसको राइट अप करना है, तो डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपने डिक्शनरी को रिमाइंड करना होगा, जिसे हम कहते हैं हिफ्ज़ करना होगा। आते हैं अब टाइप्स ऑफ डिक्शनरी पे। 3 टाइप्स आपके कोर्स आउटलाइन में डिफाइन है। फर्स्ट वन इज बाईलिंगुअल डिक्शनरी, ठीक है। बाईलिंगुअल डिक्शनरी क्या है? अ बाईलिंगुअल डिक्शनरी आर ट्रांसलेशन डिक्शनरी इज ए स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी यूज्ड टू ट्रांसलेट वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। बाई का मतलब होता है दो, ठीक है। तो ऐसे डिक्शनरी जिसमें 2 लैंग्वेजेस होती हैं, जिससे आप एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हैं, ऐसी डिक्शनरी bilingual dictionary or translation dictionary is a specialized dictionary used to translate words from one language to another। उसमें 2 लैंग्वेजेस होती हैं, यूज होती हैं, ठीक है। एक से जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने दी हुई है इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी, और उसका एक डायग्राम भी मैंने, पिक्चर भी दी हुई है कि हमने कैसे इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी 2 वर्ड्स की आपकी, जब भी 2 लैंग्वेजेस यूज़ की जाएंगी किसी भी डिक्शनरीज में, ऐसी डिक्शनरी जिसमें 2 लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे अक्सर हमने सिटी से बाजार से खरीदते हैं इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी, इसमें 2 लैंग्वेजेस हैं और कोई लैंग्वेज नहीं है, तो वो है बाईलिंगुअल डिक्शनरी। इजी एग्जांपल। द सेकंड वन इज मोनोलिंगुअल डिक्शनरी, ठीक है। मोनोलिंगुअल डिक्शनरी ऐसी डिक्शनरी जिसमें सेम ही लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन मिले, उसकी मीनिंग मिले, एक ही लैंग्वेज यूज की जाती है। बाईलिंगुअल में 2 लैंग्वेजेस, मोनोलिंगुअल में आपकी एक ही लैंग्वेज यूज की जाती है। A monolingual dictionary uses the same language for the words and their definition. For example, English to English dictionary, जैसे ये नीचे एग्जांपल दी गई है, इसमें आपको उर्दू कहीं पे नजर नहीं आ रही। यहाँ पे सिंपल एक डिक्शनरी है जिसमें एक वर्ड लिखा ईव्सड्रॉप। ईव्सड्रॉप का मतलब क्या है? तो ईव्सड्रॉप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नीचे इंग्लिश में ही दी गई है
किसी और लैंग्वेज में नहीं दी गई। तो ये सिंगल लैंग्वेज है, मोनोलिंगुअल डिक्शनरी है। इसका ईव्सड्रॉप का क्या मतलब है, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। एक तो वर्ब है ये, ठीक है, ईव्सड्रॉप जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, जमाना भी उसने बता दिया। सीक्रेटली लिसन टू अ कन्वर्सेशन, ये डेफिनेशन है ईव्सड्रॉप्स की डेफिनेशन। सीक्रेटली लिसन टू अ कन्वर्सेशन, किसी की बातें छुप कर सुनना, इसको ईव्सड्रॉप कहते हैं। और इसके सिमिलर जितने भी यहाँ पे साइनोनिम्स दिए गए हैं वो भी इंग्लिश में है। तो ये एक बेटर एग्जांपल है, इसकी मैं आपको लाइव भी दिखा दूंगा कैसे ये हुआ सब कुछ। तो ये एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने आ गई कि क्या है ये, और बहुत इजीली आपको समझ आ गई होगी। थर्ड वन इज मल्टीलैंग्वेज डिक्शनरी, ठीक है, आजकल ये भी यूज हो रही है। यूजिंग मल्टीलैंग्वेज का क्या मतलब है, अब पहले बाई था या वो मोनोलैंग्वेज था, बाईलैंग्वेज था, बाईलैंग्वेज में 2 लैंग्वेजेस, फिर मोनोलैंग्वेज में हमारे पास एक लैंग्वेज, और मल्टीलैंग्वेज में हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस जब आ जाती हैं, एक से ज़्यादा, बल्कि 2 से ज़्यादा। जब 2 से ज़्यादा होंगी तो मल्टीलैंग्वेज हो गया, जब 2 होंगी तो वो तो आपके पास बाईलैंग्वेज है। यूजिंग और नोइंग मोर देन वन लैंग्वेज, एक बंदा है उसको बहुत सारी ज़बानें आती है, एक बंदा है उसको एक ही ज़बान आती है, तो वो सिंगल हो गया, सिंगल लैंग्वेज हो गया। और उसके बाद आपके पास जो 2 ज़बानें जानता है, इंग्लिश उर्दू, तो वो जो है आपके पास बाईलैंग्वेज डिक्शनरी में कॉन्सेप्ट में आ जाता है। और इस तरह मल्टीलैंग्वेज जो 2 से ज़्यादा ज़बानें जानता है। वर्ड्स आर स्टोर्ड इन वन लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग्स आर स्टोर्ड इन मोर देन वन लैंग्वेज, ठीक है, लाइक अ मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। उसके बाद एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आजकल है इसकी गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर में मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप वर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसकी मीनिंग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 दी गई हैं, और ये स्क्रॉल बार जब नीचे करेंगे बॉटम पे तो इसमें बहुत सारी लैंग्वेज आपको शो होंगी, ठीक है। यहाँ अगर आप लिखते हैं इंग्लिश में कोई वर्ड, तो उसको अगर उर्दू में देखना है तो उर्दू पे क्लिक करें, यहाँ पे उसकी उर्दू मीनिंग आएगी। यहीं पे ही अगर आप उसको दोबारा इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में उसकी उसी तरह आएगी, स्पेनिश में देखना चाहते हैं स्पेनिश आएगी, या इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको एरो को, तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको शो होंगी। तो ये मल्टी लैंग्वेज है, मल्टी लैंग्वेज डिक्शनरी है, मल्टी लैंग्वेज डिक्शनरी है, जो बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ की। तो ये सब कुछ हो गया, और यही हमारा आज का जो लेक्चर था। अब इसकी हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लेते हैं तीनों लैंग्वेजेस की कि ये क्या है, सिंगल की भी देख लेते हैं और बाकियों की भी देख लेते हैं। तो जैसे आप फर्स्ट वन बाईलिंगुअल की देखेंगे, नेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप सिंपल लिख दें कि इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी, मैंने ये टाइप कर दिया, ठीक है, ये आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक, ओपन हो गई। अब यहाँ पे इंग्लिश है और उर्दू है, 2 लैंग्वेजेस हैं, और आप इसमें इजीली कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मूवमेंट लिख लें, मूव इकदाम करना, ठीक है, मूव करना। तो इस तरह की ये आपके पास 2 लैंग्वेजेस हैं, तो 2 उसकी डेफिनेशन आ गई। अब नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, ये तो बाईलिंगुअल डिक्शनरी हो गई, हमारे पास 2 लैंग्वेजेस थे इसमें। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वन इज मोनोलैंग्वेज, सिंगल उसकी मीनिंग आएगी। तो मोनोलैंग्वेज सिंगल, अगर आप यहाँ पे मूव लिखते हैं, मूव मीनिंग, मूव बस और मीनिंग, ठीक है, देन आपको एक डिक्शनरी शो होगी, ये डिक्शनरी आ गई। और इसमें आपने देखा कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने इंग्लिश में है। मैंने इंग्लिश वर्ड ही लिखा और उसकी डेफिनेशन मांगी, तो सिंगल मोनोलिंगुअल को यूज़ किया और उसने मुझे पूरी इंफॉर्मेशन इंग्लिश में ही दे दी। तो सेम ही इंग्लिश है और वर्ड भी इंग्लिश में है। मोनोलिंगुअल यूजेस द सेम लैंग्वेज फॉर द वर्ड्स एंड देयर डेफिनेशन। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। अब आते हैं हमारे पास जो थर्ड वन है, मल्टीलैंग्वेज डिक्शनरी। मल्टीलैंग्वेज डिक्शनरी के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर टाइप करना है, गूगल ट्रांसलेट, ये ऊपर आया हुआ है, क्लिक करना है, आपके पास ये ओपन हो जाएगी जो मेन गूगल ट्रांसलेटर है, ये वाली, ठीक है जी। तो ये एक
मल्टी लैंग्वेज डिक्शनरी है जिसमें आप किसी भी वर्ड में आप कोई भी वर्ड मूवमेंट लिखते हैं, मूवमेंट, ठीक है, तो मूवमेंट अब यहाँ पे बहुत सारे डिफिनीशन उसकी आ गई उर्दू में, क्योंकि इस तरह पे उर्दू मैंने सेलेक्ट की हुई है। अगर मैं इसको इंग्लिश लिखता हूँ तो देन इंग्लिश में यही वर्ड आ जाता है। अगर मैं इसको स्पेनिश लिखता हूँ, ठीक है, तो कुछ और लफ्ज़ बन जाता है। अगर इसको आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये सारे मल्टीपल लैंग्वेज, अफ्रीकन लिखी हुई है, अल्बानियन में देखना है मीनिंग, इसमें देखना है, इसमें देखना है, इसमें देखना है, तो सारी लैंग्वेजेस दी गई हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस दी गई, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करें, उसमें आप इस वर्ड को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक, डिफरेंट वर्ड, अब मूवमेंट को इसमें ट्रांसलेट करें। तो ये एक चीज़ है कि आपके पास 3 किस्म के डिक्शनरीज अवेलेबल हैं। आपको आजकल वो मैंने आपको लाइव भी दिखा दिया कि क्या है। यही हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।